तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, कोर्ट बढ़ाए जा रहा है जमानत की तारीख। और मीणा समाज के साथ साथ सर्व समाज भी अपनी महापंचायतें कर रहा है, चेतावनियों की तारीख पर तारीख देता चला जा रहा है। अब तारीख आई है 25 फरवरी और विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। अब अगर नरेश मीणा को न्याय नहीं मिलेगा तो क्या होगा 25 फरवरी को? कैसे पूरा का पूरा जयपुर कब्जे में आ जाएगा सर्व समाज के इस आंदोलन में? बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से नरेश मीणा राजस्थान की राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुके हैं, लगातार 2 महीने का वक्त बीत चुका है, वो जेल के अंदर है, लेकिन पहले तो सिर्फ प्रहलाद गुंजल ही उनके लिए आवाज उठा रहे थे और अब एक एक करके मीणा समाज के दूसरे नेताओं ने भी इस आवाज को उठाना बुलंद कर दिया है, क्योंकि विधानसभा का सत्र जो शुरू हो गया है और इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा हंगामा करने के लिए मुझे नहीं लगता कि अभी विपक्ष के पास है। तो आपको क्या लगता है कि विधानसभा के घेराव की जो तैयारियां चल रही है, 25 फरवरी का ऐलान कर दिया गया है, किस तरीके से ये सारी चीजें राजनीतिक समीकरण बदलेगी राजस्थान के? देखिए, समझने वाली बात यह है कि अगर पूरे 1 साल के कार्यकाल को देखा जाए सरकार का, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर एट्रॉसिटी कहीं पर देखी गई है तो नरेश मीणा वाले मामले पर देखी गई है कि किस तरह से एक थप्पड़ के मामले पर लगातार जेल में बंद रखा जाता है एक युवा नेता को, और वो भी इसलिए क्योंकि वो काफी लोकप्रिय हो रहे हैं और मुकदमे पर मुकदमा कराया जा रहा है। ऐसे में हमको समझना पड़ेगा इस बात को कि ये मीणा समाज को और ज्यादा क्रोधित करने वाला कारनामा है, क्योंकि वो क्रोधित होना केवल नरेश मीणा से शुरू नहीं हुए, वो क्रोधित उस दिन से हो रहे हैं जब उनकी मंशा, उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा स्वरूप किरोड़ी लाल मीणा को वो पद नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। वहां से वो गुस्सा होना शुरू हुए। जब चीफ मिनिस्टर की घोषणा हुई तब उनका गुस्सा होना शुरू हुआ, फिर उप मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, वो और गुस्सा हुए, तब भी किरोड़ी लाल मीणा का नंबर नहीं आया। फिर जब मंत्रिमंडल की घोषणा हुई वो और ज्यादा गुस्सा हुए, उन्हें कोई बड़ा मंत्रालय भी नहीं मिला। गुस्सा वहां से शुरू हुआ, उसके बाद वो बढ़ता गया। जो मुद्दे किरोड़ी लाल मीणा ने उठाए उन मुद्दों पर इसलिए काम नहीं किया कि उनको क्रेडिट मिल जाएगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद भी उनको तवज्जो नहीं दी गई, उनको मनाने स्वरूप उनको कुछ भी ऐसा पद नहीं दिया गया जो उनकी अनुरूप हो। ऐसे इस बात को पूरा मीणा समाज लगातार अपने अगेंस्ट लेता गया। उसके ठीक और तुरंत बाद नरेश मीणा के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो पहले तो कांग्रेस कर रही थी कि टिकट नहीं दे रही थी, ये सब वो अकेले खड़े हुए, तो उनके ऊपर शासन और प्रशासन ने भी कुठाराघात कर दिया और अब लगातार उन्हें जेल में बंद कर रहे हैं। तो अब ये जो पूरा मीणा समाज का गुस्सा है वो चरम सीमा पर आ चुका है, और चरम सीमा पर जब गुस्सा पहुंच गया और उसके बाद जब विधानसभा शुरू हो गई और तब तक भी नरेश मीणा जेल में ही है, तो उनका अपना गुस्सा उफान पर है। और वो उफान पे जो गुस्सा है वो सदन के अंदर भी दिखेगा, सदन के बाहर भी दिखेगा, आंदोलन और भी होंगे और कहीं ना कहीं बहुत बड़े तौर पे होंगे। जी, लेकिन जिस तरीके से नरेश मीणा का मुद्दा एक बहुत ज्यादा हंगामेदार मुद्दा बनने वाला है विधानसभा में, मैं जानना ये चाहूंगी कि जब नरेश मीणा के लिए सारा का सारा विपक्ष एक हो रहा है, दूसरी तरफ हम देखें कि वही कांग्रेस के नेता लोग हैं जिस कांग्रेस को छोड़कर आए हैं नरेश मीणा। आपको क्या लगता है जो कांग्रेस की ब्रिगेड है, आला कमान है, वो इस मुद्दे पर अपना संज्ञान ले पाएगी, या फिर जैसे प्रहलाद गुंजल है, इंदिरा मीणा है और तमाम मीणा जो नेता है उनसे बगावत कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस मोटे तौर पर पूरा एज अ संगठन नरेश मीणा के साथ आगे नहीं खड़ी होगी, क्योंकि वो खुद नरेश मीणा को निकाल चुकी थी। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि एक सही राजनीतिक दिशा ये होगी कि कांग्रेस उन मीणा नेताओं को मना भी ना करे
जो उनके समर्थन में आ रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी तो वापस आने के उनके द्वार खुल जाएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, वापस आने के तो द्वार नहीं खुलेंगे, क्योंकि अगर वापस ले आए नरेश मीणा को तो सीधी और सीधी ये बात हो जाएगी कि टोंक से जो प्रत्याशी खड़ा हो रहा है, आप उसके सम्मान को भी ठेस पहुंचा रहे हो, और आपने जिस मापदंड पूर्वक उनको निकाला था वो भी आप पूरा नहीं रख पा रहे हो। ये दोनों चीजें हो जाएगी, और मुझे लगता है कि नरेश मीणा खुद भी कांग्रेस में नहीं जाएंगे, क्योंकि अब उनका सम्मान एक बड़े दर्जे पे पहुंच चुका है। अब जो है नरेश मीणा या तो खुद अपनी पार्टी बनाएंगे और कि विरोध की पार्टी को समर्थन दे सकते हैं या ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो कांग्रेस में वापस नहीं आने वाले, और उनको जो समर्थन देगा, चाहे वो कांग्रेसी विधायक दे चाहे निर्दलीय विधायक दे, उनकी खुद की लोकप्रियता भी बढ़ेगी, इसलिए समर्थन देना जरूरी है। और कहीं ना कहीं ये समर्थन केवल नरेश मीणा को नहीं है, आप इस बात को समझिए, ये आवाज है सरकार के एक तानाशाहपूर्ण रवैये के खिलाफ। लेकिन पार्टी में ना होने के बावजूद भी कांग्रेस के जो नेता हैं नरेश मीणा को सपोर्ट कर रहे हैं, सामाजिक एकता का जो परिचय दे रहे हैं। ये इसको आप सामाजिक एकता के परिचय के तौर पे ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेसी नेता जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो दो वजह से उठा रहे हैं कि एक, ये सरकार का तानाशाहीपूर्ण रवैया है, दो, ये समरावता गांव और टोंक के निवासियों के खिलाफ, निवासियों के मन के खिलाफ जो बात हुई थी, उस बात पर जो नेता ने आवाज उठाई थी उस पर एट्रोसिटी हुई है, तो वो गलत नहीं थी वो बात, इस बात के खिलाफ ये। लेकिन जो विधानसभा का घेराव करने की तैयारी की जा रही है 25 फरवरी को, उसमें एक बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ने की आशंकाएं हैं, संभावनाएं हैं, और जिस तरीके से आपको लगता है महापंचायतें हुई हैं, इससे पहले भी कई और, तो विधानसभा का जो घेराव होगा वो जयपुर की सड़कें जाम कर देगा। क्या लगता है, ऐसा प्रशासन ये सिरदर्द लेना चाहेगा? देखिए, ये बहुत साफ और सीधी बात है कि अब मामला दोनों तरफ का है। अब अगर नरेश मीणा को रिहा कर देते हैं तो प्रशासन के ईगो पे आ जाएगी वो बात, शासन के ईगो पर आ जाएगी वो बात, और अगर रिहा नहीं करते तो जयपुर की सड़कों को जाम होने की संभावनाएं पूरी हैं, क्योंकि नरेश मीणा के समर्थकों का गुस्सा उफान पर है। तो अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं राजस्थान में एक बात साफ हो जाएगी, ये जो नरेश मीणा के खिलाफ एट्रोसिटीज हो रही थी वो अभी तक तो एक राजस्थान के अंदर अंदर ही पता थी, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो पूरे देश के पटल को पता चलेगा। इस बात देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि क्या 25 फरवरी आखिरी अल्टीमेटम होगा, आखिरी वो तारीख होगी जब नरेश मीणा का न्याय हो पाएगा। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।